नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रक्रियाधीन भर्तियां जल्द ही संपन्न कराने के प्रयास करेगा। भर्ती परीक्षा परिणाम और इंटरव्यू आदि को लेकर नए अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव की अध्यक्षता में पहले उनके कार्यकाल के दौरान फुल कमीशन पहली बैठक में इस पर विचार किया गया। डॉक्टर यादव ने फुल कमीशन की बैठक के बाद बताया कि आज की बैठक अंदरूनी प्रक्रिया को लेकर थी, परिचयात्मक और प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर थी। जो परीक्षाएं प्रक्रियाधीन हैं, उन्हें जल्द संपन्न कराने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में कोविड-19 के चलते पूर्व में जो परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी और जो इंटरव्यू शेष हैं और जिनकी परीक्षाएं हो चुकी है, उनके परिणाम आने बाकी हैं, उन मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। अलवर के एनईबी थाना इलाके में दिवाकरी स्थित मुल्तान नगर में मंगलवार रात को पुराने सूतली बमों से बारूद निकालते समय आग लगने से 4 छात्र झुलस गए। इनमें से एक युवक को नाजुक हालत में रात को अलवर से जयपुर रेफर कर दिया गया। गंभीर हालत में 2 युवक शहर के निजी अस्पताल में भर्ती हैं। देश दुनिया में फैला कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में आने वाले मरीजों के न केवल लंग्स बल्कि दिल की धड़कन पर भी असर डाल रहा है। कोरोना वायरस का कंडक्शन टिश्यू पर सीधा वार करने से हार्ट रेट कम और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो रहा है। जयपुर एसएमएस अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में ऐसे मामले देखने को मिले हैं। वायरस हार्ट के अंदर जाकर कंडक्शन टिश्यू पर वार करने से हार्ट ब्लॉक होने से दिल की धड़कन कम हो जाती है। लापरवाही बरतने पर जान भी जा सकती है। एसएमएस अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का कहना है कि कोरोना में दिल की धड़कन कम होने के मामले सामने आए हैं। दिल की धड़कन बढ़ने के ज्यादा केसेस देखे हैं। जयपुर नगर निगम ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को करीब 1 साल पहले मानसरोवर मध्यम मार्ग सड़क को रीकारपोरेट करने के लिए 3.25 करोड़ रुपए का टेंडर दिया था। नगर निगम सिविल शाखा के अधिकारी अक्सर ठेकेदारों के साथ मिलकर घटिया सिविल कार्य होने पर विवादों में आए हैं। खास बात यह है कि हर बार घटिया सिविल कार्यों की पोल खुलने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी संबंधित फर्म को आसानी से टेंडर की राशि का भुगतान करा देते हैं और ऐसे में अफसरों की मिलीभगत होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। महिला उत्पीड़न की वारदातों की रोकथाम के लिए पुलिस ने प्रदेश स्तर पर एक नई पहल शुरू की है। नारी सम्मान को बढ़ावा देने की दृष्टि से पुलिस की ओर से एक्शन अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस के तहत विशेष अभियान आज बुधवार से शुरू किया जाएगा, जो 21 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गतिविधियां शुरू की जाएगी। सिविल राइट्स एंड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जयपुर के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आवाज विशेष अभियान के तहत महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें अपने अधिकारों एवं कानूनों के प्रति जागरूक करने, लैंगिक समानता उत्पन्न करने, महिला अपराधों में कमी लाने एवं युवाओं में महिला सुरक्षा व सम्मान का भाव जागृत करने को लेकर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा किसानों से संबंधित विषयों पर बनाए गए 3 नए कानूनों से प्रदेश के किसानों पर उठने वाले प्रभावों पर चर्चा की गई। मंत्री परिषद ने प्रदेश के किसानों के हित में यह निर्णय किया है कि किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए शीघ्र ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। इस सत्र में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के प्रभाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस सत्र में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के प्रभाव पर विचार विमर्श किया जाकर राज्य के किसानों के हित में वांछित संशोधन विधेयक लाए जाए। जयपुर जिले के कोटड़ा उपखंड जनजाति क्षेत्र में रहने वाले अभ्यर्थियों के टीएसपी के विशेष मूल निवास नहीं बनने से अभ्यर्थियों को ई मित्र केंद्र से लेकर तहसील कार्यालय एवं उपखंड कार्यालय तक भटकना पड़ रहा है। कोटड़ा उपखंड के मांडवा, बाखेल, महाड़ी, गुरा, मामेर, पाथरवाड़ी सहित क्षेत्र के दर्जनों गांवों में कई अभ्यर्थियों की बीते 8 महीने से विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पाने से टीएसपी क्षेत्र का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान में बजरी माफिया के खिलाफ पिछले 5 दिनों से चल रहे अभियान में 10 जिलों में कार्रवाई की गई। अभियान के तहत 29,134 टन बजरी जब्त कर 119 मामलों में पुलिस में 60 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है। एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के अनुसार अभियान 8 जिलों में शुरू किया गया था, लेकिन अब पाली और उदयपुर को भी शामिल कर लिया गया है। अब तक बजरी के सबसे ज्यादा 36 मामले भीलवाड़ा में पकड़े गए हैं और इन सभी में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
और इधर अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के 119 मामलों में जयपुर में 25, टोंक में 15, भीलवाड़ा में 36, चित्तौड़गढ़ 6, राजसमंद 12, सवाई माधोपुर 14, धौलपुर में 1, जोधपुर में 10 मामले सामने आए हैं। इनमें जयपुर में 1, टोंक में 13, भीलवाड़ा 36, चित्तौड़गढ़ में 4, राजसमंद में 2, सवाई माधोपुर 1 और जोधपुर में 3 एफआईआर दर्ज कराई गई है। टोरेंट गैस ने कोटा एवं बारा में सीएनजी के खुदरा मूल्य में 50 पैसे प्रति किलो की कमी की घोषणा की है, जो अब 58.70 रुपए प्रति किलो पर उपलब्ध होगी। टोरेंट गैस को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा कोटा और बारा में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत किया गया है। टोरेंट गैस के कोटा और बारा में 8 सीएनजी स्टेशन पहले से ही संचालित हैं, जिन्हें मार्च 2021 तक बढ़ाकर 15 करने का लक्ष्य है। कोरोना के चलते इस बार जोधपुर सहित अन्य जिलों में रावण दहन के बड़े आयोजन होना संभव नहीं होगा। इसके चलते रावण के पुतले बनाने का काम करने वाले परिवार इन दिनों जोधपुर शहर में कई जगह डेरा डाले बैठे हैं, जो 2 से लेकर 80 फीट की लंबाई ऊंचाई तक के रावण के पुतले बना रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शहर के बनार रोड सारण नगर पुल के निकट सड़क किनारे रावण के पुतले बनाने वाले प्रकाश ने बताया कि रावण व उनके परिवार के पुतले बनाने का काम उनका परिवार पिछले कई वर्षों से कर रहा है। इस बार बड़े आयोजन नहीं होंगे और इसको देखते हुए 2 फीट से लेकर 80 फीट तक के रावण के पुतले बना रहे हैं। 2 फीट के पुतले की कीमत 500 रुपए रखी है और जैसे जैसे पुतलों की ऊंचाई बढ़ती जाएगी, मूल्य बढ़ता जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार गली गली में रावण के पुतले बच्चे जला सकें, उसको ध्यान में रखते हुए कम ऊंचाई के पुतले बना रहे हैं। कोटा की अनंतपुरा पुलिस ने चरत गुर्जर हत्याकांड के मुख्य आरोपी दिलीप गोचर समेत 4 आरोपियों को रिमांड अवधि पूरा होने पर मंगलवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस शेष आरोपियों की तलाश कर रही है। अजमेर में तापमान में गिरावट के बाद रबी फसल बुआई का अनुकूल समय चल रहा है। किसान 30 अक्टूबर तक खेतों में सरसों चने की बुआई कर सकते हैं। किसानों ने बुआई की तैयारी भी शुरू कर दी है। बीज की दुकानों पर किसानों की भीड़ लग रही है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार सरसों चने की बुआई से पहले डीएपी खाद डालनी चाहिए और इससे जमीन में नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है। फसलों को रोगों से बचाने के लिए बीजोपचार भी कराना चाहिए और उधर सरसों चने का बीज अनुदान पर भी मिल रहा है। किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति या ग्राम सहकारी समिति से अनुदान पर बीज ले सकता है और इसके लिए किसान को जमाबंदी और आधार कार्ड की प्रति देनी होगी। जोधपुर व नागौर जिले की सरहद पर स्थित सोयला गांव के एक प्रगतिशील किसान रामपाल सोलंकी का खेत इन दिनों न केवल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, बल्कि रोजाना दर्जनों लोग इस खेत में उगी बाजरे की फसल को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसान ने इस बार अपने खेत में नए किस्म के देसी बाजरे की बुआई की है और इसकी फसल पर आए सीटे 3 से 4 फीट लंबे हैं। अमूमन बाजरे की फसल के सीटे अधिकतम 1.25 फीट तक ही लंबे होते हैं, जबकि इस किसान के खेत में 3-3, 4-4 फीट लंबे बाजरे के सीटे हर किसी को लुभा रहे हैं। लोग इनकी लंबाई देखकर अचरज में हैं। सोयला निवासी किसान सोलंकी ने बताया कि उसने इस बार नई किस्म के देसी बाजरे की बुआई की थी और यह फसल लगभग पककर तैयार हो गई है। जयपुर नगर निगम चुनाव में मंगलवार को नामांकन पत्रों की समीक्षा के बाद कांग्रेस के 5 और भाजपा के 4 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हो गए। इनमें कांग्रेस के 4 प्रत्याशी सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के हैं और उन्हें डबल सिंबल दे दिए गए थे। वरीयता के हिसाब से उनके पहले नामांकन भरने वाले चारों प्रत्याशियों के पर्चे सही माने हैं। कांग्रेस में जिन प्रमुख प्रत्याशियों के नामांकन खारिज किए गए हैं, उनमें निगम के कांग्रेस के पूर्व प्रतिपक्ष नेता धर्म सिंह सिंघानिया का वार्ड नंबर 71 से, मुकेश शर्मा का वार्ड 66 से, रतनलाल सैनी का वार्ड 68 से और कमल वाल्मीकि का वार्ड 91 के नामांकन शामिल हैं। बाड़मेर में एक युवक के साथ मारपीट कर उसके बाल काट दिए गए घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मारपीट करने वाले तीनों युवकों को हिरासत में लिया है, लेकिन जब पूरे मामले का खुलासा हुआ तो दोनों पक्ष पुलिस के पास पहुंच गए। जानकारी के अनुसार इस मामले में एक युवक 3 दिन पहले कुहड़ी क्षेत्र के एक गांव में अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। लड़की के घर वालों व गांव के कुछ युवकों ने उसके हाथ पैर बांधकर उसके साथ मारपीट की। इस दौरान उसके बाल भी काटे और बाद में इन लोगों ने पुलिस को यह बताकर उस युवक को हवाले कर दिया कि वह चोरी की नीयत से घर में घुसा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।